आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में देखेंगे एसएससी जीडी की नई भर्ती निकल कर आई है। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या योग्यताएं और इसके बारे में क्या क्या डेट है। सबसे पहले देखते हैं 27/10/2022 से ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और वहीं 30/11/2022 तक रात के 11 बजे तक ये चलेगा। उसके साथ ही देखते हैं इसमें फीस कैसे पेमेंट कर सकते हैं। आप ऑफलाइन माध्यम से चालान के जरिए कर सकते हैं और ऑनलाइन फीस पेमेंट भी कर सकते हैं, जिसके लिए 1/12/2022 तक आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं और 30/11/2022 तक ऑफलाइन चालान के माध्यम से आप इसे पे कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्जामिनेशन होगा जनवरी 2023 में। आगे देखते हैं आगे इसके लिए क्या दिया गया है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट बाय द कमीशन ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्ट बाय द CAPFS, यानी कि आपका पहले एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। आगे देखते हैं आगे इसके बारे में क्या दिया गया है। यहाँ आप देखते हैं पे लेवल फर्स्ट की जो सैलरी रहेगी जीरो बेसिक लेवल से 18,000 से लेके 56,900 तक पे लेवल रहेगी। फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही इन NCB एंड पे लेवल 3 की जो रहेगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक इसकी रहेगी। और उसके साथ ही देखते हैं इसमें वैकेंसीज किस किस में है। BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल्स, SSF, इसमें टोटल वैकेंसीज हैं 24,205। आगे देखते हैं आगे वैकेंसी बढ़ी हैं। वहीं इसमें मेल की वैकेंसीज तो हैं, मेल की वैकेंसीज 21,579 और फीमेल की वैकेंसी 2,626 हैं। अब पार्ट बी में देखते हैं NCB में, जिसमें 164 पोस्ट है, कुल मिला के 24,369 वैकेंसीज निकल कर आई हैं। आगे देखते हैं 10% वैकेंसीज आर अनमार्क्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। इसके साथ आगे देखते हैं आगे इसके बारे में क्या दिया गया है। नेशनलिटी सिटीजनशिप, कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय होना चाहिए। वैकेंसीज इन CAPF एंड AR आर स्टेट UT एरियाज वाइज, हेंस ए कैंडिडेट मस्ट सबमिट डोमिसाइल PRC अगेंस्ट हिज स्टेट एंड UT। एज लिमिट क्या है इसके बारे में, 18 से 23 साल के। 1/1/2023 से कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/2000 से लेकर 1/1/2005 के बीच में जिसका जन्म हुआ है वो फॉर्म को भर सकता है आफ्टर रिलेशन ऑफ 3 ईयर्स। और इसके साथ ही 3 साल का एज रिलक्शन भी मिल रहा है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बोर्न अर्लियर देन 29/1/1997, यानी कि कैंडिडेट का जन्म 1997 से पहले का नहीं हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ ही इसमें एज रिलक्शन भी 3 साल का मिल रहा है। देखते हैं किस किस को, SC एंड ST को 5 साल का एज रिलक्शन, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का एज रिलक्शन। आगे देखते हैं आगे इसके बारे में क्या दिया गया है। Examination, an ex-serviceman means a person who has served in any rank, whether as a combatant or non-combatant in a regular army, navy, air force, of the Indian Union and। इसके साथ आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है इसमें। अब इसके साथ देखते हैं इसकी एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशंस क्या है। The candidate must have passed matriculation or 10th class
एग्जामिनेशन फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, यानी कि 10th पास के लिए वैकेंसीज निकल कर आई है। यानी कि यदि आप 10th पास हैं तो आप इस वैकेंसीज को भर सकते हैं। इसके साथ आगे देखते हैं आगे इसमें क्या दिया गया है। यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, या जैसे कि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट सी है, तो आपको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी आपको 5% का छूट मिलेगा। और आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% का मिलेगा। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन में छूट मिलेगी। आगे देखते हैं आगे इसके साथ क्या दिया गया। हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन, यानी कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आगे देखते हैं, इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जेपीईजी फॉर्मेट। 20 से 50 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होना चाहिए, वो भी स्कैंड होनी चाहिए। स्कैन करने के बाद ही आप इसे सबमिट कर सकते हैं। फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 month ओल्ड, 3 महीने पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। आपकी 3 महीने पुरानी फ़ोटो है तो आपकी फ़ोटो नहीं लगेगी। आपकी 3 महीने से पहले की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, बाद की फ़ोटो होनी चाहिए। इसके साथ आगे देखते हैं आगे इसमें क्या दिया गया है। अब इसके साथ देखते हैं एप्लीकेशन की फीस क्या रहेगी। फीस पेबल ऑफ 100 रुपीज़ रहेंगे फीस। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, SC ST, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वमेंट एंड एक्सपेक्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फीस, यानी कि वुमेन कैंडिडेट SC ST और एक्स सर्विसमैन की फीस 0 है। और वहीं पर OBC और जनरल की 100 रुपये फीस लगेगी। फीस कैन बी पेड, आप फीस को किस तरह से पेड करते हैं, ऑनलाइन के थ्रू, भीम, UPI, नेट बैंकिंग, बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, और थ्रू कैश इन SBI ब्रांच वाइज जनरेटिंग SBI चालान, यानी ऑफलाइन के माध्यम से भी आप इसको पे कर सकते हैं SBI के थ्रू चालान के जरिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन के सेंटर है, सेंटर रीजन वाइज होते हैं। सेंटर रीजन वाइज होते हैं कि आप किस रीजन में हैं और आपके उसी रीजन में सेंटर होंगे। जैसे कि CR रीजन के सेंट्रल रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश पड़ते हैं, और इनके सेंटर जो होंगे वो आपको भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, बरेली, आगरा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, ये सेंट्रल रीजन के सेंटर हैं। आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको अपने रीजन के हिसाब से ही सेंटर भरने हैं। इसके साथ आगे देखते हैं और उसमें आगे क्या दिया गया है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। पेपर कैसा होगा, पेपर्स में 80 क्वेश्चन होंगे और वो भी 2 मार्क के होंगे। 1 घंटा समय मिलेगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 80 दूनी 160 नंबर के 1 घंटे में। जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें 40 नंबर मिलेंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें 40 नंबर मिलेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें 40 नंबर मिलेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, अब 40 नंबर मिले। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मांगी, नहीं, जो भी स्टूडेंट हिंदी करना चाहता है वो हिंदी करे, जो इंग्लिश करना चाहता है वो इंग्लिश करे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, 0.5 मार्क, 0.50 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। नेगेटिव मार्किंग 1/2 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। आगे देखते हैं इसके साथ आगे क्या दिया गया है। इसके साथ ये सिलेबस दिएगा। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, एनालिटिक्स, एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड थ्रू, उसके साथ जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश का ये दिया गया है। अब देखते हैं फिजिकल में क्या होगा। फिजिकल के लिए देखते हैं 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स मेल के लिए, यानी जो भी पुरुष कैंडिडेट हैं उसको 5 किलोमीटर 24 मिनट में रेस कंप्लीट करनी होगी। वहीं 1600 मीटर 8.5 मिनट के महिलाओं को कंप्लीट करनी होगी। फॉर द कैंडिडेट ऑफ लद्दाख, जो भी लद्दाख रीजन के हैं
उन्हें 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में कवर करनी होगी पुरुष कैंडिडेट के लिए, और महिला कैंडिडेट के लिए 800 मीटर इन 4 मिनट। यानी कि जो भी लद्दाख रीजन के हैं वो 1600 मीटर 6.5 मिनट में और 800 मीटर 4 मिनट में महिलाएं कवर करेंगी। इसके लिए हाइट क्या रहेगी, 170 मेल की, 157 फीमेल की हाइट रहेगी। एज रिलैक्सन फॉर ऑल कैंडिडेट्स। अब देखते हैं किस कैंडिडेट को हाइट में रिलैक्सन मिलेगा। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, यानी कि एसटी के लिए 162.5 मेल की और 150 फीमेल की हाइट होनी चाहिए। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 157 सेंटीमीटर मेल की और 147.5 फीमेल की। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सटर्मिन्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट 160 सेंटीमीटर पुरुष की, 147.5 फीमेल कैंडिडेट की। इसके साथ आगे हमारे फिलहाल का कुछ भी नहीं है, और इसके साथ जब एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे तो आपको वीडियो बना के बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तब तक के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।